दरअसल अचानक से तबीयत ज्यादा बिगड़ गई, ग्लूकोज लेवल 53 पहुंच गया था। आधी रात ही एसपी, एडीएम, एसडीओ और सीओ मौके पर पहुंचे और अफसरों ने देवेंद्र महतो के स्वास्थ्य की जानकारी जुटाई। तबीयत बिगड़ने से छात्रों की चिंता भी बढ़ गई। महतो जो अनशन पर बैठे हुए हैं, भूख हड़ताल जारी है, उनकी तबीयत अचानक से बिगड़ गई। डॉक्टर्स निगरानी रख रहे हैं। तबीयत बिगड़ने के बाद प्रशासन की टीम वहां पर पहुंची। इसमें एसपी, एडीएम, एसडीओ और सीओ पहुंचे थे और जानकारी ली स्वास्थ्य को लेकर। अफसरों ने देवेंद्र महतो के स्वास्थ्य को लेकर जानकारी ली है, बात की है। तबीयत बिगड़ने से छात्रों में चिंता भी बढ़ गई। कल रात को भी यहाँ कुछ हलचल हुई, शायद पता है कि नहीं आप लोगों को। एसडीओ वगैरह आए थे और पुलिस इनको उठाना चाहती थी। वो चाहती है कि किसी तरह से आंदोलन बर्बाद करने के लिए। हम सरकार से यही कहना चाहते हैं, आप क्यों इतना चिंता कर रहे हैं? हमारी स्वास्थ्य को लेकर चिंता है, बहुत चिंता है, ये सब बात बोलते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ हमारी जो मांग है उसको पूरा कर दीजिए। तो मेरा ये कहना है सरकार को कि एक तरफ आप वार्ता के लिए डेलीगेट्स टीम बुला रहे हैं और दूसरी तरफ आप प्रशासन को चारों तरफ से सीसीटीवी कैमरा लगवा रहे हैं। तो ये बात हम लोगों को समझ में नहीं आ रही है कि आप ये हम लोगों को एक प्रकार से इंडिकेट कर रहे हैं कि ये आंदोलन आप लोगों की लंबी चलेगी। तो भाई कब तक छात्र नौजवानों को आप रोड पर रखना चाहते हैं? आखिर हम लोग को पढ़ने कब दिया जाएगा? यहाँ के छात्र नौजवान कब पढ़ेंगे? घेराव तो कंफर्म है, घेराव तो किया जाएगा। कल टीम बुलाई थी बातचीत करने के लिए, बट अनुशासन दिए और आज फिर से टीम बुलाई है। जाने वाले अनुशासन मिले, क्या मिलेगा? हम लोग चाहते हैं जो भी मांगे हैं छात्रों को जल्द से जल्द पूरा करें, ताकि हम लोग को इतना और समय ना लगे और हम लोग को स्ट्राइक पे रहना। तो देवेंद्र महतो अनशन पर है। एक बार फिर से उनकी हालत बिगड़ी, जिसको लेकर भी अपडेट हम आपको बता रहे थे। शिवांक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शिवांक, मामला एससी तक पहुंचा। इस दौरान छात्रों की तरफ से, आंदोलनकारी नेताओं की तरफ से सरकार पर आरोप तक लगाए गए और ये कहा गया कि छात्रों को गुटों में बांटा जा रहा है। आपको क्या लग रहा है, कहां पेच फंस सकता है? आज जब बातचीत होगी तो वो कौन से मुद्दे हैं जिन पर मुश्किल हो सकती है? देखिए, छात्रों ने निश्चित तौर पे ये आरोप लगाया है कि सरकार आंदोलन को बांटने की कोशिश कर रही है और उसके पीछे उनका तर्क थोड़ा जायज़ भी है। यहाँ पे मैदान में जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में पहले से दो गुट मौजूद थे। एक देवेंद्र नाथ महतो का ग्रुप, और देवेंद्र नाथ महतो एक पॉलिटिकल व्यक्ति भी हैं, वो चुनाव लड़ चुके हैं लोकसभा विधानसभा का। वो भी आंदोलन कर रहे हैं और अनशन पे हैं पिछले 8 दिनों से। दूसरा ग्रुप है पीयूष और रविंदर का, जो रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, सीबीआई जांच की बात कर रहे हैं। मांगे दोनों गुटों की लगभग सेम है। ये मान के चला जा रहा था कि सरकार इन दोनों गुटों से बात करेगी, लेकिन जिस तरीके से इस आंदोलन में आयशा की एंट्री होती है परसों, आयशा के बाद जब कल यहाँ पे बातचीत हुई तो एनएसयूआई के छात्रों को बुला लिया गया। अब हैरानी की बात तो यह है कि एनएसयूआई की जो मेन विंग है कांग्रेस पार्टी, वो खुद सरकार में मौजूद है। दीपिका पांडे सिंह सरकार की मंत्री हैं और कमेटी में शामिल हैं, और एनएसयूआई से सजेशंस भी लेने की बात सामने आई। फिर सरकार एक ईमेल आईडी जारी करती है और झारखंड भर से लोगों से सजेशंस मांगती है। तो कुल मिला के कहीं ना कहीं इस आंदोलन को बांटने की कोशिश लगता है कि सरकार ने की, जिसके बाद छात्रों में नाराजगी जरूर देखने को मिली और सरकार को उन्होंने कहा कि ये ठीक नहीं है, आपको केवल उन लोगों से बात करनी चाहिए और फोकस्ड मुद्दों पे बात करनी चाहिए। इस पूरे मामले में झारखंड भर के छात्रों की राय लेके आप मामले को डाइल्यूट करने की कोशिश ना करें, और उसी को लेकर छात्रों ने अपनी नाराजगी भी जाहिर की। और आज जब ये वार्ता होगी तो हो सकता है कि छात्र ये बात मंत्रीगण के सामने रखेंगे। कुल मिला के यहाँ पे कोई ईगो टसल तो नहीं है, ये एक पॉजिटिव बात है। सरकार भी आगे बढ़ रही है, छात्र भी आगे बढ़ रहे हैं। रास्ता कहाँ जाएगा ये कुछ देर में पता चलेगा। बिल्कुल, कुछ देर में ये साफ हो जाएगा, समाधान निकलता है कि नहीं, और वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां आंदोलन जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल अभी के लिए आपका शिवांग, जानकारी देने के लिए। बढ़ते हैं आगे, एक और खबर आपको बताते हैं जहां रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ धरना स्थल पहुंचे और हेमंत सरकार पर संजय सेठ ने बड़ा हमला बोला है। तो रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ धरना स्थल पहुंचे थे। हेमंत सरकार पर संजय सेठ ने इस दौरान बड़ा हमला बोला। राज्य सरकार की नीयत में खोट है, हेमंत सरकार डर रही है, बड़ी मछलियां जद में आ चुकी हैं, ये उनकी तरफ से कहा गया है। तो क्या हेमंत सरकार मांगे मानेगी? छात्रों की तरफ से जो कहा जा रहा है उस पर क्या निर्णय लिया जाएगा, थोड़ी देर में पता चल जाएगा। लेकिन ये तस्वीर उस वक्त की जब रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ धरना स्थल पहुंचे।